बारे में। साथ में ही कुछ बेसिक कंसेप्ट को भी सीख लेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले क्या आपको पता है मिरर दो टाइप के इमेजेस बनाता है, एक रियल इमेज और दूसरी वर्चुअल इमेज। पर कैसे, इस कंसेप्ट को भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन हम सबको पता है और इसका बेस्ट एग्जांपल है मिरर। मिरर को दो सरफेसेस होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरा होता है हार्ड सरफेस। अभी मिरर रिफ्लेक्शन को थोड़ा टेक्निकल वे में समझते हैं। तो अभी मान लो कि मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरह। इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अभी ये लाइट इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगी जिसका पाथ होगा कुछ इस तरह, जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। अभी इसी डायग्राम में मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। अभी मान लो इस नॉर्मल से हमारा इंसिडेंट रे आई थीटा एंगल बनाता है जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे आर थीटा जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी इस पूरे डायग्राम को याद रखना क्योंकि आधे से ज़्यादा ऑप्टिक्स सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होता है हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। इसका मतलब मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो आई थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आर थीटा। और इसका बेस्ट एग्जांपल कहूँ तो वो है गाड़ी का मिरर। अभी आप बोलोगे ये कैसे? देखो, इसे हम इस प्रकार से सेट करते हैं सो दैट ड्राइवर पीछे के व्हीकल्स को आसानी से देख सके, कुछ इस तरह। है ना इंटरेस्टिंग सी चीज़? चलो, ये तो था हमारा प्लेन मिरर। अभी समझते हैं कर्व्ड मिरर्स के बारे में जो कि है कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अभी इनमें कॉन्केव मिरर कौन सा और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा हम कैसे पता करें? तो यार देखो, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मिरर के दो सरफेसेस होता है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरा होता है हार्ड सरफेस। सिमिलरली कर्व्ड मिरर्स के भी दो सरफेसेस होते हैं, एक होता है इनर सरफेस और दूसरा आउटर सरफेस। अभी जिस कर्व्ड मिरर का इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है और आउटर सरफेस हार्ड, उसको हम बोलेंगे कॉन्केव मिरर। और इसके एकदम उल्टा जिसका इनर सरफेस हार्ड होता है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर समझ में आया होगा। अभी इन मिरर को ध्यान से समझते हैं। देखो, कर्व्ड मिरर स्फेरिकल मिरर का एक कटआउट पार्ट होता है। जिस तरह एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट के पास सेंटर एंड रेडियस होती है, सेम उसी तरह कर्व्ड मिरर के पास भी एक सेंटर एंड एक रेडियस होती है जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड सेंटर सी। इन कर्व्ड मिरर के मिडल पार्ट यानी सेंटर को हम बोलते हैं पोल, जिसे हम डिनोट किया जाता है लेटर कैपिटल P से। अभी पोल और सेंटर C से जाने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर सेंटर C और पोल P के बीच में एक पॉइंट लाई करता है जिसको हम बोलते हैं फोकस, जो कि डिनोट किया जाता है लेटर F से। और फोकस की खास बात यह है कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाते हैं वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट से ही गुजरते हैं, कुछ इस तरह। इसीलिए कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। पर क्या ये सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए ही है? कॉन्वेक्स मिरर का क्या? तो यार देखो, कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिव पार्ट आउटर सरफेस पे होता है, इसीलिए जो भी रेज इस पे आती है वो कन्वर्ज होने के बजाय डाइवर्ज हो जाती है। हालांकि इन रेस को अगर तुम थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो ये फोकल पॉइंट से ही गुजरती है, कुछ इस तरह। आई होप आपको कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और उनके बिहेवियर के बारे में समझ में आया होगा। अभी बात करते हैं उस सवाल की जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में पूछा था। मिरर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज बनाता है, पर कैसे? तो देखो यार, हम जो भी रिफ्लेक्शन मिरर में देखते हैं वो मिरर के अंदर बनता है, वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअल होता है। रियल इमेजेस कुछ इस तरह दिखाई देती है, जो मिरर में नहीं बनती बल्कि मिरर के बाहर बनती है। अगर आप रे डायग्राम में देखोगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। है ना इंटरेस्टिंग सी चीज़? पर कौन से मिरर में, किस तरह और कौन सी कंडीशंस में ये इमेजेस बनती है,
ये हम जानेंगे अगले वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।